हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी पीपल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम जिस वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं उसका जो टाइटल है वो टाइटल उसका है पीपल डोनेटेड द मोस्ट टू पीएम केयर। तो इसके ऊपर आज हम मतलब बने हैं डोनेट, जो मतलब हर जैसे मुल्क के ऊपर कोई परेशानी वगैरह या कोई भी मतलब इस तरीके से आती है करती है, तो वो जो जो उसके अंदर डोनेट करते हैं, जो जो उसके अंदर हिस्सा लेते हैं करते हैं, तो उसके बारे में मतलब जानते हैं कि मतलब ये कि कौन कौन कितना कितना मतलब हाई लेवल और कितना कम लेवल और किसका क्या लेवल रहता है करता है। तो ये है इंडियन के ऊपर के इंडिया के अंदर कौन कौन मतलब किस किस तरीके से मतलब ये है कि मदद करता है। तो जानते हैं इस वीडियोस के अंदर। तो इस वीडियोस का जो मतलब लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आपने जाके इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता भारत की सबसे बड़ी खासियत है। हमारे देश में जब जब कोई मुसीबत सामने आई, हम भारतीयों ने एकजुट में आकर उसका सामना किया है। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है कोरोना काल। ये एक ऐसा समय था जब चारों तरफ लोग मर रहे थे, किसी के घर में बच्चे भूखे थे, तो कोई लाख धनी होकर भी अपने परिवार से दूर रह रहा था। तब हमारे देश में छोटे से लेकर बड़े सबसे मदद का हाथ आगे बढ़ाया। सबने मिलकर पीएम केयर फंड में अपनी अपनी तरफ पीएम से केयर कंट्रीब्यूट फंड। किया। आज के इस वीडियो में हम आपसे इन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पीएम रिलीफ फंड में सबसे ज्यादा योगदान किया। नंबर 10, अक्षय कुमार। सबसे पहले बात करते हैं लोगों के दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी दरियादिली दिखाई और अपनी तरफ से सभी बॉलीवुड सितारों में सबसे ज्यादा पीएम केयर फंड में कंट्रीब्यूट किया। अक्षय ने अपनी सेविंग्स में से पूरे 25 करोड़ रुपए दान किए, जिसके बाद इनके इस काम की तारीफ हर तरफ हुई। और आखिर हो भी क्यों ना, अक्षय हमेशा से ही लोगों की मदद के लिए आगे आते रहे हैं। ये अक्सर सोशल टॉपिक्स पर भी खुलकर अपनी बात रखते हैं। अब चाहे वो लड़कियों की सुरक्षा मुद्दा हो या किसी के हक की बात हो, अक्षय हमेशा से अपने देश के लिए सामने आकर मदद करने के लिए जाने जाते हैं। शायद इसलिए ही इन्हें लोगों का भर भर के प्यार भी मिलता है। नंबर 9, लता मंगेशकर जी। लता सुर मंगेशकर जी। सम्राज्ञी और स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब तक वो रही उन्होंने पूरे समर्पित भाव से काम किया और अपने देश का नाम ऊंचा किया। लता जी हमेशा से ही अपने देश भारत के लिए बेहद प्यार रखती थी और शायद यही वजह है कि इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले भी उनका गाया हुआ आखिरी गाना था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। देश प्रेम का परिचय देते हुए कोरोना की मुश्किल घड़ी में लता जी ने अपनी देशवासियों के लिए पूरे 25 लाख रुपए दान किए और साथ ही दान करते समय उन्होंने लोगों से भी दान करने की अपील की, जिसके बाद उनके इस कदम को लोगों ने काफी सराहा। लता जी हमेशा हर मुसीबत के समय आगे बढ़कर लोगों की मदद करती दिखी है। यहाँ तक कि एक बार एक इंटरव्यू में जब लता जी से पूछा गया कि वो अगले जन्म में क्या बनना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि वो अगले जन्म अपने देश की रक्षा के लिए एक सैनिक बनना चाहती है। नंबर 8, सब्यसाची मुखर्जी। सब्यसाची मुखर्जी और मनीष मल्होत्रा दो ऐसे नाम हैं जिनके बारे में फैशन की समझ रखने वाला शायद ही कोई इंसान होगा जो नहीं जानता होगा। डिजाइनर कपड़ों की बात हो और इनका नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हालांकि फैशन डिजाइनिंग की दुनिया के बाहर जाकर सब्यसाची मुखर्जी को जानेंगे तो पाएंगे कि वो एक बेहद अच्छे और दिलदार इंसान है। और इस बात का प्रूफ आपको इस बात से मिल जाएगा कि उन्होंने विपदा के समय में पीएम केयर्स फंड में 1.5 करोड़ रुपए का दान किया। फैशन डिजाइनर सब्यसाची ने अपने एक से बढ़कर एक कपड़ों से लोगों का दिल तो जीता ही है, पर इस बार उन्होंने अपने इस कदम से अपनी दरियादिली की एक मिसाल पेश की। उन्होंने 1 करोड़ पीएम केयर फंड और 50 लाख वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर फंड में दान दिया था। नंबर 7, बैड क्यूमेंस। भारत की हवा में एक अलग सी बात है, एक अलग सा प्यार है। शायद इसीलिए जो भी यहाँ कुछ दिन रह लेता है वो इस देश को अपना दिल दे बैठता है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमारा देश कोरोना काल की जंग लड़ रहा था, तब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर पैट क्यूमिंस ने भी हमारे देश के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखते हुए बताया कि उन्होंने पीएम केयर फंड में $50,000 यानी करीब 38 लाख रुपए दान दिए थे और साथ ही बाकी के प्लेयर से भी दान करने की अपील की थी। आपको बता दें कि पैट क्यूमिंस भारत में होने वाले आईपीएल में पिछले कुछ सालों से अपनी बॉलिंग
का जलवा बिखेरते रहे हैं और शायद इसीलिए उनका हमारे देश से इतना प्यार है। केवल यही नहीं बल्कि आईपीएल में खेलने वाले काफी प्लेयर्स भारत से एक अलग सा लगाव रखते हैं, जिनमें जॉन टी रोड्स, एबी डिविलियर्स और डेविड वार्नर सबसे आगे है। नंबर 6, नरेंद्र मोदी। अब हम बात करेंगे उस इंसान की जिसके नाम पर ये फंड बना है, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी ने खुद इस विपदा के समय में आगे आकर इस फंड में अपनी बचत से 2.5 लाख रुपए की धनराशि दान की। आपको बता दें कि इसके अलावा भी पीएम अपनी बचत के पैसों में से आए दिन कई तरह के दान करते रहते हैं। पीएम न केवल परेशानी के समय बल्कि हर वक्त देश के लिए डटकर खड़े रहते हैं। देश में इनकी लोकप्रियता की यही सबसे बड़ी वजह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बचत में से छात्राओं की शिक्षा से लेकर गंगा की सफाई जैसे कई सारे कामों के लिए दान दिया है। यहाँ तक कि पीएम मोदी के द्वारा लोक कल्याण के लिए दिए गए दान की कुल रकम अब तक 103 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री को मिले स्मृति चिन्हों की नीलामी से भी 3 करोड़ 40 लाख रुपए बटोरे गए, जिन्हें नामामी गैंजी प्रोजेक्ट में दान दिया गया। नंबर 5, प्रभास। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के रेबल स्टार और बाहुबली के किरदार से पूरी दुनिया में मशहूर हुए प्रभास हमेशा से ही लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। जब हमारा देश कोरोना काल में परेशानियों को झेल रहा था, तब प्रभास ने भी पीएम केयर फंड में दान करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपनी तरफ से 3 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में और 50-50 लाख आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार के चीफ मिनिस्टर फंड में दान किए। अब इसी से आप प्रभास की दरियादिली का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह के ये किरदार निभाते हैं, असल में प्रभास वैसे ही है और इसी वजह से लोग इन्हें केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल दुनिया में भी हीरो ही मानते हैं। नंबर 4, राधा किशन दामानी। एवेन्यू सुपरमार्केट्स के प्रमोटर राधा किशन दामानी ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए पीएम केयर फंड में 100 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। वैसे तो ये न्यूज में कम ही दिखाई देते हैं, पर इस बार इनके इस काम ने इनको न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बना दिया था। इन्होंने अलग राज्यों के रिलीफ फंड्स में भी कुल 55 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। दामानी ने अपनी ग्रुप कंपनी ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट्स के जरिए ये दान दिया। इन्होंने जिन राज्यों के रिलीफ फंड में दान दिया है, उनमें महाराष्ट्र और गुजरात को 10-10 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान और पंजाब को 5-5 करोड़ रुपए और तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को 2.5-2.5 करोड़ रुपए दिए थे। आपको बता दें कि दामानी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के मालिक हैं, जो वन स्टॉप सुपरमार्केट चेन डी मार्ट ऑपरेट करती है। दामानी को इंडियन इक्विटी मार्केट में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के लिए भी जाना जाता है। नंबर 3, मुकेश अंबानी। देश के सबसे रईस शख्स में से एक मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रुप ने कोरोना के संकट से निपटने के लिए पीएम केयर फंड में 500 करोड़ रुपए दान करने का ऐलान किया था। इससे पहले मुकेश अंबानी की ओर से महाराष्ट्र के सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए दान करने, आइसोलेशन की सुविधा के लिए 100 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार करने की भी अनाउंसमेंट की थी। यही नहीं, गुजरात के सीएम रिलीफ फंड में भी उन्होंने 5 करोड़ रुपए के दान का ऐलान किया था। इस बात से ये तो साफ समझ आ जाता है कि बहुत बड़े रईस होने के साथ साथ मुकेश अंबानी एक बहुत बड़े दिल के मालिक भी है। नंबर 2, रतन टाटा। लोगों के बीच हमेशा से ही अपनी सिंप्लिसिटी और बड़े दिल के लिए जाने जाने वाले रतन टाटा की कंपनी टाटा ग्रुप्स ने इस कोरोना के जंग से लड़ाई में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 1500 करोड़ रुपए दान किए थे। इसमें टाटा ट्रस्ट ने 500 करोड़ रुपए का फंड दिया था और टाटा सन्स ने भी 1000 करोड़ रुपए का योगदान किया था। चेयरमैन रतन टाटा कहने को तो अमीरों की लिस्ट में हमेशा ऊपर ही रहते हैं, पर आप इन्हें देखकर इनकी रईसी का अंदाजा कभी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये किसी आम आदमी से भी ज्यादा नॉर्मल लाइफ जीते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार और साथ ही ये दान के काम में भी आगे रहते हैं। इस महादान के लिए उस समय पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके खुद टाटा ग्रुप्स की तारीफ की थी। नंबर 1, अजीम प्रेमजी। दानवीरों की इस लिस्ट में हमेशा से सबको पछाड़ने वाले अजीम प्रेमजी ने कोरोना महामारी के समय भी मदद करने में कोई कंजूसी नहीं की। साल 2005 में पद्म भूषण से नवाजे जा चुके विप्रो के फाउंडर चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने कोरोना काल में 7,904 करोड़ रुपए का दान करके इस लिस्ट में अपनी जगह सबसे ऊपर बना ली है। एडल के फाउंडेशन और आरन रिपोर्ट इंडिया के अनुसार साल 2019-20 के दौरान अजीम प्रेमजी ने 7,904 करोड़ रुपए दान किए हैं। इस तरह उन्होंने करीब 22 करोड़ रुपए हर रोज दान किए हैं।
आम आदमी पार्टी के सदस्य रहे आशीष खेतान ने अजीम प्रेमजी द्वारा किए गए दान को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद हर तरफ इनकी इस दान की चर्चा होने लगी थी। आपको बता दें कि अजीम प्रेमजी ये दान पुण्य का काम द अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जरिए करते हैं। यूं तो इस कोरोना की जंग में 100 रुपए से लेकर 1000 करोड़ तक का दान किया गया था। हर किसी ने अपने अपने हिसाब से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, पर हमारी इस लिस्ट में हमने स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर जिनका नाम रखा है, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में शायद ही आपको पता हो। देश के लिए हमेशा अपनी जान हथेली पर रखकर सीमा पर देश की रक्षा करने वाली हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भी इस मुश्किल घड़ी में आगे बढ़कर मदद की। तीनों फोर्सेस के सैनिकों ने मिलकर पीएम केयर फंड में अपनी एक दिन की सैलरी का योगदान दिया था। तीनों सेनाओं ने मिलकर एक दिन की सैलरी के तौर पर पीएम केयर फंड में करीब 200 करोड़ रुपए दान किए थे। इससे ये तो साफ हो जाता है कि हमारे देश के रक्षक हर सिचुएशन में देश का साथ देने को तैयार रहते हैं। इस कोरोना काल में जहां लोगों ने अपना परिवार खो दिया, कोई अनाथ हो गया तो किसी के परिवार का चिराग बुझ गया, लोग अपनों से बिछड़ गए, पर जो बचा वो है उन लोगों की यादों के साथ जरूरत में उम्मीद के वो हाथ जो सदा सदा के लिए याद रहेंगे। मुश्किल वक्त में जिन लोगों ने मदद की वो ही असल जीवन में हीरो कहलाने लायक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और जो कोरोना का जो मतलब जो सिलसिला जो चला है, तो ये बहुत ही पूरी दुनिया के ऊपर सख्त था और बहुत ज़्यादा ये हार्ड जो मतलब ना पीरियड जो रहा है किया है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड रहा है। हर बंदा मतलब इसके अंदर परेशान रहा है और बहुत सारे इस दुनिया से भी जा चुके हैं। और बस हर मुल्क ने अपनी अपनी सिक्योर के लिए कोई ना कोई पॉलिसी, कोई ना कोई उसके अंदर मतलब ये है कि उन्होंने अपना एक रास्ता बनाया था। इसके अंदर इस वीडियो से मुझे बहुत और हमें पाकिस्तानियों को भी बहुत ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई कि जैसे अब इंडिया के अंदर जैसे ये है कि जैसे ये पीएम जो डोनेट जो फंडिंग का जो सिस्टम जो उन्होंने निकाला था किया था, इसके अंदर जैसे उन्होंने मदद फरमाई, उनके जो सिपाही थे, उनके जो फोर्सेस थी, वो और उसके अलावा जो ये अजीम प्रेमजी हो गए, टाटा इंडस्ट्रीज हो गई, मुकेश अंबानी हो गया और इसी तरीके से अक्षय कुमार हो गया, प्रभासर हो गया, तो ये एक सारों ने जिसने जिसकी जितनी हैसियत थी उस हैसियत के हिसाब से उन्होंने जैसे मतलब वो फंडिंग की। और उसके अंदर फिर ये है कि मतलब ये है कि ये एक टाइम पीरियड जो बुरा वक्त था, जो एक आजमाइश का वक्त था, वो मतलब ये है कि इसको गुजारना था, लोगों की मदद करनी थी। तो बहुत अच्छा मैसेज था और इसी तरीके से यार हर किसी की करनी चाहिए, हर किसी के साथ मतलब कुछ भी कैसा भी मतलब कोई परेशानी हो करे तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा मैसेज था और बहुत ही जैसे हर किसी को इससे सबक लेना चाहिए। बहुत कमाल की वीडियो लगी और आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी आप हमें कमेंट्स के अंदर मतलब ये है कि ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।